चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग ढोलका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के बारे में जितने सारे आपको डाउट आ रहा होगा और चतुर्भुज के बारे में जो भी डाउट आ रहा होगा, चतुर्भुज के प्रकार भी हम लोग देखेंगे। जो भी फॉर्मूले हैं सबको देखूंगा मैं और आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। हो सके कि मैं इस वीडियो को स्प्लिट भी कर दूं, यानी कि त्रिभुज का अलग बांट दूं और चतुर्भुज का अलग। तो खैर, अगर चतुर्भुज का अलग वीडियो आता है तो उसको आप देख लीजिएगा। खैर, इसमें पहले शुरू करते हैं हम त्रिभुज से। त्रिभुज में क्या है कि सबसे पहले त्रिभुज का हम यहाँ पर रचना करते हैं। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, तीन भुजाओं से ज़्यादातर परिभाषाओं को आप सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि समझ में आए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाता है? आपका त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आकृति त्रिभुज कहलाता है। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के बारे में और कुछ डिटेल से हम समझेंगे। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है ना। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से बना हुआ है और इसमें तीन कोण भी है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ए। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँ ए बी सी। तीन भुजा कौन कौन है? एक है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीन भुजा ये हो गया। अब तीन कोण कौन सा है? तो एक कोण है आपका एंगल ए, एक कोण है आपका एंगल बी और एक कोण है आपका एंगल सी। नहीं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए को लिखना हो तो यहाँ से आप शुरू करेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी। और ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जटिल रचना ना हो तो उसमें ए बी सी तो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर जटिल रचना हो तो उसमें इसी तरह आपको लिखना पड़ता है। यानी अगर ए को लिखना हो तो बी ए सी लिखेंगे, अगर बी को लिखना है तो ए बी सी लिखेंगे। एक ए को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि सी ए बी भी आप लिख सकते हैं। ए को लिखने का तरीका एंगल सी ए बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये ए ही के लिए हुआ। सी लिखना हो तो ए सी बी आप लिख सकते हैं, नहीं तो बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए त्रिभुज का अब देख लेते हैं। तीन कोण होता है त्रिभुज में। कितना कोण होता है? तीन कोण। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस चीज़ को बहुत आसानी से प्रूफ भी किया जा सकता है, और इसको प्रूफ अगर करेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा दो समांतर रेखा के बारे में। दो समांतर रेखा अगर तिर्यक रेखा उसको काटे तो इसमें क्या क्या कोण सब बनता है। यहाँ पर ये कोण, यहाँ चार कोण बन रहा है ऊपर में, यहाँ भी चार कोण बन रहा है। तो ये सब 9th का कॉन्सेप्ट है। आप इसको प्रूफ वहाँ पर भी कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ पर या तो थोड़ा बहुत हो सके कि मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीन कोणों का 180 डिग्री कैसे होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप अगर थोड़ा वो समझ रहे होंगे तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा सो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कोण और ये कोण जो है एक और दो, ये एकांतर कोण है। अब दो रेखा जब समांतर होता है तो ये एक और दो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यहाँ पर 3 और 4 मैं यदि दूँ तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण के कारण क्या होगा? बराबर होगा। ये रेखा समांतर की कसौटी है, जहाँ आपने जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, या फिर क्लास 9th में अगर नहीं गए हो तो आप वहाँ पढ़ोगे। अब देखिए, ये चीज़ अगर आप समझना बस चाहते हैं ना तो 180 डिग्री हो गया, बात खत्म। इस चीज़ को समझ भी नहीं सकते, थोड़ा स्किप करके आगे वीडियो को भगा सकते हैं, लेकिन अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। अब देखिए कि इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होगा? क्योंकि मैं ऊपर से एक लाइन खींचता हूँ ना, प्रूफ करना अगर हो तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए बी और सी है। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी के समांतर एक लाइन खींचा मैंने ई डी, या फिर ए बी सी डी ई खींच दिया। ठीक है, यानी कि बी सी के समांतर एक लाइन खींचा डी ई। अब लाइन जब खींचा तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं एंगल जो बन रहा है यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये दोनों क्या है? समांतर है एक तरह से, तो इस ये दोनों ये और ये तिर्यक रेखा इसके समांतर के लिए होगा, यानी कि एंगल 4 और 1 क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है।
यहाँ से सिर्फ बस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपको 180 कैसे प्रूव करना है। और 3 और 5 क्या होगा, बराबर होगा। 3 और 5 बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक आंतरकोण है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं बाहर से लिखूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सब लिखना पड़ेगा। खैर सिर्फ समझने के लिए है। हम यहाँ पर देखिए एंगल 2 जोड़ एंगल 4 जोड़ एंगल 5 ये 180 डिग्री होगा। इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो उसके लिए हम ये लोग क्या करेंगे, ये तीनों कोणों को लेंगे। एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल, एक मिनट नहीं दिखा होगा, हाँ देखिए एंगल 2 जोड़ एंगल 3, तीनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180 होगा। क्योंकि ये रैखिक क्यूब है। यदि एक रेखा हो उस पर अन्य कोण निकला हुआ हो तो सभी का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180। क्योंकि लीनियर पेयर है, यहाँ पर 180 डिग्री का ऊपर में कोण बन रहा है। भले यहाँ पर चौथा लाइन भी खींच दूँ, तीसरा कुछ भी खींचूँ ना, सबका जोड़ कितना होगा, 180 ही होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 मिला के कितना हुआ, 180 डिग्री। अब ये चीज़ तो देखिए आपने ऊपर में क्या प्रूफ किया है, 1 4 के बराबर है या 3 जो है 5 के बराबर। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना था 2 4 5, 2 4 5 कितना डिग्री होगा, 180। तो देखिए यहाँ पर 2 तो है ही है अंदर में और 2 यहाँ पर भी है। 1 के जगह हम क्या दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। यहाँ पर एंगल 4 हो जाएगा, जो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 के जगह हमने क्या लिखा है, एंगल 4, और एंगल 4 की जगह एंगल, एक मिनट, एंगल 1 के जगह हमने लिखा है एंगल 4, और एंगल 2 के जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 के जगह तो एंगल 2 ही लिखेंगे। और एंगल 3 जो है सो एंगल 3 के जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों बराबर है। अभी हो गया 180 डिग्री, यानी कि 4 2 5 तीनों मिला कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। आप इसको प्रूफ नहीं भी करोगे तो आप समझ लीजिए बस कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम लोग देखेंगे पहला नंबर कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होता है कि पहला होता है समबाहु त्रिभुज, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही है तो 5 सेंटीमीटर ही है, और 5 सेंटीमीटर ये है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो हम इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर पहला प्रकार जो है समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज के यहाँ पर मैंने चित्र भी बना दिया कि तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होगा, 2 भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। समद्वि याद रखिए, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, है ना। 2 भुजा अगर बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। आप समझ गए, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु 2 भुजा बराबर, विषमबाहु त्रिभुज कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। चलिए क्लियर है। उसके बाद पहला तो हो गया त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। अब इसका परिभाषा भी इस तरह मैंने जिस तरह बोला उस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद कोणों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। और यहाँ पर कोण के आधार पर बता देता हूँ, कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर समझिएगा कि त्रिभुज के कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण के बारे में आपने सुना होगा कि जो कोण 90 डिग्री से क्या हो, 0 से बड़ा किंतु 90 से क्या हो, छोटा हो। एक मिनट, 0 से बड़ा किंतु 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। जो कोण 0 से बड़ा तथा 90 से क्या हो, छोटा हो, उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज जो बनेगा ना, उसमें प्रत्येक कोण जो होगा 0 से 90 के बीच में ही होगा प्रत्येक कोण। यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये तो हो गया एक तरह से 60-60 ले लिया तो 60-60 हो गया। लेकिन अब मान लेते हैं कि कोई भुजा अगर 70 हो गया तो क्या वो न्यून कोण नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि
ये होना चाहिए कि ना तीनों भुजा जो है सो 90 एंड मोर देन 90 नहीं होना चाहिए, 90 से हमेशा कम होना चाहिए। तो तीनों कोण पर ये अप्लाई होता है। और एक बात याद रखिएगा, तीनों कोण अगर बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगा, और यानी कि वो त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जो अभी हमने पहले पढ़ा है ना। चलिए उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज समझ गए आपने कि तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होता ही है, लेकिन तीनों कोण जो होगा सो 90 से हमेशा छोटा होगा। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण से नाम समझ गए होंगे आप लोग कि एक कोण जो होगा 90 डिग्री ही होगा, यानी कि एक कोण जो होगा सो 90 डिग्री होगा, उसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये कोण जो होगा सो 90 डिग्री होगा, तो इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये आपका लंब हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, जैसे मैं कोई अगर यहाँ पर साइड ले लूँ कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये निकालना अगर हो तो ये जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि रूट के अंदर यहाँ पर स्क्वायर से हटाएंगे सिर्फ ये अगर ये निकालना है तो रूट इधर लगेगा, तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यानी 3 तिया हो जाएगा आपका 9 और 4 चौका हो जाएगा 16, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 25। तो रूट 25 का मान कितना आता है 5 आता है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे। समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसमें क्या कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए तीसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तीसरा चीज़ जो है पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में याद रखिएगा आप कभी भी होगा 180 एक कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ये तो पहला हो गया समकोण न्यून कोण, जो कि 90 डिग्री से हमेशा छोटा ही होगा कोई भी कोण। दूसरा हो गया समकोण, यानी कि 90 डिग्री ही होगा एक कोण, दो कोण नहीं 90 हो सकता है, नहीं तो दो ये कोण में हो जाएगा 180 डिग्री। फिर तीसरा कोण कहाँ जाएगा भाई, वो तो त्रिभुज का ही रचना नहीं हो सकता। फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण जो होगा 90 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा छोटा होगा, 180 से छोटा होगा, 90 से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण जो होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगर मैं यहाँ पर रचना करूँ तो इस तरह का ले सकते हैं, इस तरह से आप इस त्रिभुज का बता सकते हैं कि ये जो है 90 से तो बड़ा ही है, ठीक है। 90 होता है पूरा सीधा इस तरह से, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज खींचेंगे तो 90 डिग्री हो गया, और 90 से तो ये बड़ा ही है क्योंकि मुंह इस तरह है, ठीक है। आप समझ सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज समझ गए, समकोण त्रिभुज समझ गए, न्यून कोण त्रिभुज समझ गए। तो ये त्रिभुज के प्रकार हुए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आप कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पर आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं अपने नोट्स में, और इससे बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देंगे आप, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय नहीं, हीरोन के सूत्र से अलग होता है। हीरोन के सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हीरोन्स फार्मूला जो लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूला से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र से क्लास 9th में निकालना होता है। हीरोन के सूत्र से जो होगा वो क्या होगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जो होता है हीरोन के सूत्र से फार्मूला आता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा हीरोन के सूत्र से, आप समझ सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए कोई भी चीज़ का आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब आधार क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया, आधार और ऊंचाई ये होता है। कोई त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया रहता है तो ऊंचाई निकालना पड़ता है, ठीक है। अब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या होता है ऊंचाई क्या होता है आपने समझ लिया। ये जो लंब दिख रहा है ना यहाँ पर वो ऊंचाई एक तरह समझिए। बहुत सारा त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें आधार ऊंचाई ये सब नहीं दी, आधार तो रहता है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं रूट अंडर s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस जो होता है सो अर्ध परिमाप होता है। पहले हम लोग परिमाप बता देते हैं। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का परिमाप।
त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब होता है जितने भुजा है सभी का जोड़, यानी कि तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। अब देख लीजिए, तीनों भुजा का योग जो होता है वो परिमाप होता है, और एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। समझ गए? अब ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ किस फॉर्मूला से, हेरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 5, 6, 6, 5, 11, 7, 18, 7 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 5, 6 और 7, ये 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है किससे? हेरोन्स के सूत्र से। तो हेरोन के फॉर्मूला से अगर क्षेत्रफल निकाला है तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पर आधार तो 6 दे दिया है, लेकिन ऊंचाई इसमें कुछ दिया नहीं है। अगर हम लोग ऊंचाई चाहे तो ऊंचाई भी इसमें निकाल सकते हैं, सीधा खींचेंगे ऊंचाई निकलेगा। चलिए, हेरोन के सूत्र से पहले निकालेंगे एस। तो एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के उसके बटा में 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी 5 + 6 + 7। इस सेंटीमीटर से लगाना अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में आप अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। अगर सिर्फ एगो परिमाप लिख रहे हैं या फिर कोई भुजा लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल होता है दो चीज़ का गुणनफल, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। अब लंबाई चौड़ाई तो आप जान भी करते हैं कि मीटर सेंटीमीटर में ही होता है। चलिए, अब यहाँ पर 6, 5 और 7 को जोड़ करके बट्टे में 2 देंगे हम लोग, तो एस कितना आ जाएगा? 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एस कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अगर हमें एरिया ऑफ त्रिभुज मान लेते, इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस तरह आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एस क्या होता है यहाँ पर, एस अभी निकाला ना हमने 3, 9 यहाँ पर। ठीक है, एस में से 1 घटेगा, तो 1 यहाँ पर आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कोई भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एस 9 में से 5 घटा दीजिए एक बार, फिर 9 में से एक बार 6 घटा दीजिए, फिर एक बार 9 में से आप 7 घटा दीजिए। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं √9। 9 का वर्गमूल भी 3 आता है, तो बाहर में भी आप लिख सकते हैं। अब 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, और 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन ई दोनों का वर्गमूल नहीं आएगा, यानी ई रूट के अंदर ही रह जाएगा। 3 दूनी 6। अब ये 3 दूनी 6 बाहर में हुआ और √6 अंदर में हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर आया स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, तो ये आंसर आया इस त्रिभुज का। ठीक है, अगर इसमें आप कहेंगे कि भाई हमें ये निकाल दीजिए, इसका ऊंचाई निकाल दीजिए, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप? इस क्षेत्रफल को 1/2 आधार गुने ऊंचाई के बराबर लिखेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अभी पिछले एक्सरसाइज में ही, पिछले पेज में ही देखा था आपने। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 6√6, 1/2 रखिए, आधार कितना है? आधार तो यहाँ पर 6 ही है, तो 6 करके हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे गुने में ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर बनने वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी है। अब देखिए यहाँ से 3 मरतबे घटेंगे, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 2√6 सेंटीमीटर जो होगा से आपका ऊंचाई आ जाएगा। यानी कि हाइट जो आया आपका वो कितना आ गया? 2√6। यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, यूनिट नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2√6 सेंटीमीटर ये आपका हाइट आ गया इस त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज यहाँ पर मैंने लिखा है एबीसी, इसका जो ऊंचाई आ गया ये आ गया। तो ये वीडियो लगभग 19-20 मिनट का हो चुका है। अब इसमें मैं नहीं समझता हूँ, और हो भी सकता है कुछ कम जाए, तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको ज़रूर रख दूंगा। देख लीजिए, यहाँ पर शुरू से हम लोग देख लेते हैं एक बार। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति, त्रिभुज के 3 भुजा, 3 कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर 3 गो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु द्वि मतलब 2 भुजा बराबर, विषमबाहु कोई भुजा नहीं बराबर। अब देखिए समबाहु है तो सभी भुजा बराबर और सभी कोण भी बराबर होगा, यानी कि 60, 60, 60 में बढ़ जाएगा।
तब ना 6 3 का 18 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने प्रूव भी किया था कि 180 डिग्री कैसे होता है त्रिभुज के तीनों कोण। अब देखिए कोण के आधार पर जो होता है त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण जो होगा 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में भी होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज जो होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा एक कोण कोई सा हो जाएगा। दो कोण नहीं हो सकता है क्योंकि दो कोण ऑलरेडी 90 90 मिलके ही 180 हो जाता है, ऐसा होगा भी नहीं। चलिए उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने देखा कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र से √S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग का आधिया जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी कि तीनों। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का भुजा है। तो एस निकालेंगे तो 5, 6, 7 को जोड़ के बटा में 2 करेंगे। अगर सिर्फ परिमाप निकालना होता तो सबको जोड़ देते, बस 6, 5, 11, 7, 5, 12, 6, 18 हो जाएगा। लेकिन अर्थ परिमाप निकालना है तो 18 का दिया यानी 9 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ABC का निकालना है तो √S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी करके निकाल देंगे। तो एस के जगह 9, 9 में से 5 घटाए, 9 में से 6 घटाए, 9 में से 7 घटाए। सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आया 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आंसर यहाँ तक आ गया। अगर ऊंचाई निकालने के लिए बोल दिया जाए ना तो ऊंचाई मैंने निकाला क्षेत्रफल को 1/2 आधार गुने ऊंचाई के बराबर कर दिया। आधार यहाँ पर मैंने पाया कि 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ रख करके ऊंचाई जो है से 2√6 ला दिए। तो ये जो हाइट आपका आ गया इस तरह से। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तुरंत आपको डालते हैं त्रिभुज के बाद चतुर्भुज का वीडियो।